हे मेरे परम मित्र, जब आज संध्या समय हम दोनों मदिरा पान की दुकान पर एकत्रित होने वाले थे तो हमें यहाँ क्यों आमंत्रित किया? हे मित्र, आज हम समय पूर्व इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आज की मदिरा पान की बैठक का व्यय कौन करेगा, क्योंकि मेरी हालत अत्यंत ही दयनीय है। मेरे परम मित्र जयराज, मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था कि इस बार मदिरा पान के लिए मैं धन व्यय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से लगातार मैं धन व्यय कर रहा हूँ। ऊपर से तुम मदिरा सेवन के साथ साथ श्वेत लम दंडिका का भी सेवन करते हो, जिसका मूल्य प्रायः मुझे ही देना पड़ता है। हे मित्र, यदि तुम्हें व्यय करने में कठिनाई हो रही है तो सरलता से कहो ना, ये ताना मारने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम चखने की बात कर रहे हो तो क्या तुम उसमें अधिक रुचि नहीं रखते थे? और इसके अलावा क्या तुम कहना चाह रहे हो कि हम तुम्हारा शोषण कर रहे हैं? हे मित्र, कृपया वाद विवाद में न पड़े। बात बस इतना है कि बह हुए भार का हिसाब बराबरी में बांटा जाना चाहिए। कोई एक व्यक्ति सदैव क्यों खर्च उठाए? बराबरी की बात कर रहे हो? पिछली बार मैंने अभय को बोतल लाने के लिए कहा था, परंतु वो भी बहाना बनाकर चला गया था। किंतु तुम भी हर बार किसी ना किसी कारण से बच निकलते थे। किंतु इस बार मदिरा एवं श्वेत लम दंडिका का व्यय तुम ही उठाओगे। हे मित्र, कृपया अपनी बात को इस तरीके से न कहें। कभी कभी जेब ढीली हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चालाकी कर रहा हूँ। पर शायद तुम भूल गए कि जब तुम बेरोजगार थे तब मैंने तुम्हें महीनों तक बिना किसी मूल्य के मदिरा पान का सेवन कराया था। कोई बात नहीं मित्र, जब तुम संकट में थे तब मैं तुम्हारे साथ ही खड़ा हुआ था। किंतु यदि हम इसी तरह कलह करते रहे तो हमारी मित्रता शराब में घुल करके नष्ट हो जाएगी। सब्जी मंडी निवासी और मेरे परम मित्र जयराज, जो पिएगा वो बराबर में हिस्सेदारी देगा, अन्यथा ये हमारी अंतिम मदिरा पान की बैठक होगी। किंतु मित्र, क्यों ना आज की संध्या को विशेष बनाया जाए, मदिरा के साथ साथ कुछ मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। ठीक है मित्र, आज की संध्या सोमरस और नृत्य से परिपूर्ण होगी, हमारी मित्रता का उत्सव मनाने के लिए।